हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हमारा टॉपिक है बनास नदी। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में माही नदी की बात कर ली थी और लूनी नदी की भी बात कर ली थी। उनकी सहायक नदियों को भी हमने पढ़ लिया था। अब मैं बात कर रही हूँ बनास नदी की। बनास नदी को वन क्यासा के नाम से भी जाना जाता है। बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी के उद्गम की बात करूं तो उद्गम होता है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ियों से कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ियों से खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बाद में हम इसकी बात करते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र की। तो ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? राजस्थान के 6 जिलों में। कौन कौन से है वो? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। बनास नदी है ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। चंबल नदी भी 6 राज्यों में बहती है राजस्थान के, और लूनी नदी भी 6 राज्यों में बहती है। चलो हम आगे बात करते हैं बनास नदी की सहायक नदियों की, कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदी की मैं बात करती हूँ तो एक है बेड़च। बनास की सहायक नदी है बेड़च, जो कि उदयपुर से निकलती है। उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से ये निकलती है। इसका भाव क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा का एक स्थान है बिगोद। वहां पर जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है बेड़च नदी। बेड़च नदी है जो बनास की सहायक नदी है। ये उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और इसका भाव है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में ये बिगोद की पहाड़ियों में, बिगोद एक स्थान का नाम है। बिगोद में ये बनास नदी में मिल जाती है। आगे मैं इसकी दूसरी नदी की बात करती हूँ तो वो है कोठारी। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर। राजसमंद का एक स्थान है दिवेर, जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है। जो राजसमंद भीलवाड़ा का एक गांव है नंदराय, एक स्थान का नाम है नंदराय। वहां पर ये बनास नदी में मिल जाती है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर में। दिवेर से
बहकर ये राजसमंद में बहती हुई, भीलवाड़ा में कुछ दूर बहती हुई, ये एक स्थान का नाम है दिवेर। नंदराम स्थान का नाम है, गांव का नाम है नंदराय। वहां पर ये बनास नदी में विलीन हो जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करती हूँ तो वो है, दूसरी नदी की बात करूं तो वो एक है बेड़च नदी की सहायक नदी है, वो गंभीरी नदी। बेड़च नदी की सहायक नदी है ये बेड़च नदी, इसकी सहायक नदी है गंभीरी। ये चित्तौड़गढ़ में इसका उद्गम होता है, चित्तौड़गढ़ में इसका उद्गम होता है और ये चित्तौड़गढ़ में ही बेड़च नदी में मिल जाती है। फिर बेड़च नदी बनास में मिलती है बिगोद स्थान पर। तीसरी मैं नदी की बात करती हूँ तो वो है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद से। खारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद से। फिर ये बहती हुई राजसमंद से भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में, ये 4 जिलों में बहती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहती हुई ये यहाँ पर बनास नदी में मिल जाती है। इस प्रकार एक नदी और है मानसी नदी, जो कि खारी नदी की सहायक नदी है। मानसी नदी जो कि खारी नदी की सहायक नदी है। एक स्थान का नाम है भीलवाड़ा में करणगढ़। वहां से ये निकलती है और खारी नदी में मिल जाती है। फिर खारी नदी अजमेर, टोंक से बहती हुई बनास में विलीन हो जाती है। इसके बाद में बात करती हूँ, एक है डाई नदी। कौन सी नदी है? डाई नदी, जो अजमेर में, नसीराबाद में, जो कि नसीराबाद एक स्थान है अजमेर का। नसीराबाद में अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये अजमेर, टोंक से बहती हुई टोंक में बनास में मिलती है। टोंक में कहा मिलती है? बनास में। बनास नदी में ये विलीन हो जाती है। एक नदी की मैं बात करूं तो वो है हमारी पिछली वीडियो में वो नदी रह गई थी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा ये बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा नदी ये पिछली वीडियो में छूट गई थी। तो ये बाणगंगा का उद्गम होता है जयपुर से बेराट के पठार से होता है, बेराट के पठार। बेराट के पठार से इसका उद्गम होता है। फिर जयपुर, दौसा, भरतपुर से बहती हुई मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का भाव है। वहां पर ये भरतपुर से बहती हुई यमुना नदी में विलीन हो जाती है। भरतपुर से बहती हुई ये यमुना नदी में विलीन हो जाती है। चलो हम रिपीट करते हैं, क्योंकि बनास की सहायक नदियों को हमने कंप्लीट कर लिया। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बनास का उद्गम बता रही हूँ वापस। बनास का उद्गम होता है राजसमंद के खमनौर की पहाड़ी से, जो कि 6 जिलों में बहती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती हुई ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। बाद में इसकी मैं सहायक नदियों की बात करती हूँ तो है, एक है बेड़च नदी का उद्गम होता है उदयपुर से, गोगुंदा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बाद में ये
उदयपुर से बहती हुई चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये भीलवाड़ा के एक बिगोद, भीलवाड़ा का एक स्थान है बिगोद, वहां पर ये बनास नदी में विलीन हो जाती है, बनास नदी में विलीन हो जाती है। यहीं से बूंदी से एक नदी निकलती है, मेनाज नदी, मेनाल नदी। मेनाल नदी भी बहती हुई, बूंदी से बहती हुई यहाँ पर बनास नदी में, बनास नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ पर? बिगोद में। बिगोद को त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहा गया है। कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि चंबल नदी, सॉरी बनास नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो उस गांव का नाम है बिगोद। बिगोद में त्रिवेणी संगम मिलता है, बनता है। वो है एक हुई बेड़च, बेड़च, मेनाल और कौन सी हुई? बनास। इनका त्रिवेणी संगम है, कहां पर है? बिगोद में। बिगोद में इनका त्रिवेणी संगम होता है। दूसरी नदी की मैं बात करती हूँ, कोठारी नदी की। तो कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद से। राजसमंद से ये बहती हुई भीलवाड़ा में, कुछ दूर भीलवाड़ा में बहने के बाद ये बनास नदी में विलीन हो जाती है। और बाद में बात करती हूँ एक खारी नदी की। खारी नदी का उद्गम भी होता है राजसमंद में। राजसमंद में बहती हुई, ये 4 जिलों में बहती है खारी नदी। खारी नदी 4 जिलों में बहती है। कौन कौन से है? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहती हुई ये, टोंक में ये बनास नदी में विलीन हो जाती है। एक नदी की बात की थी मैंने, डाई नदी की। तो डाई नदी है, तो डाई नदी निकलती है अजमेर से, अजमेर से, अजमेर से बहती हुई ये टोंक में, अजमेर से बहती हुई ये टोंक में बनास नदी में विलीन हो जाती है। यहाँ पर एक नदी रह गई गंभीरी, जो कि बेड़स नदी की सहायक नदी है, जो चित्तौड़गढ़ में उसका उद्गम होता है और ये चित्तौड़गढ़ में ही बनास नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, हमने राजस्थान की सभी नदियों का लमसम हमने पढ़ लिया है। और मेरी वीडियो अगर किसी को पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।